अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। मेरे दोस्तों असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आया था तो सोचा क्यों ना कुछ दीन की बातें कर लें। मेरे दोस्तों ईद के दिन लोग एंजॉय करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। बहुत सारे भाई नमाज़ों को भी छोड़ देते हैं। हमें इस बात को समझना है, हमारी ज़िंदगी में खुशी आए या गम आए, हमें अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ना है, अल्लाह की इबादत करते रहना है। क्योंकि मेरे दोस्तों हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरे दोस्तों इस बात को भूलना ही नहीं है, चाहे हमारी ज़िंदगियों में कितनी ही खुशियाँ क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा गम क्यों ना आ जाए, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ना है। हर हाल में अल्लाह की इबादत करते रहना है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फरमाई। क्यों ये मौत और ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फरमाई है, ये भी कुरान करीम में बता दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया, इसलिए पैदा किया ताकि तुम में से आज़माए कौन नेक अमाल करता है, कौन अच्छे काम करता है, कौन अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करता है, कौन लोगों की हेल्प करता है, कौन लोगों के काम आता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। किसको आखिरत की फ़िक्र है इस दुनिया में, जहाँ ये इतनी जीनत भरी दुनिया है। इंसान गुम हो जाता है, भूल जाता है अल्लाह के हुक्मों को, भूल जाता है अपनी मौत को कि हमें एक दिन लौट कर दुनिया से चले जाना है। गुनाहों की तरफ बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। उसको समझाने वाले भी आते हैं, उसको बताने वाले भी आते हैं, लेकिन अपनी जवानी में मस्त रहता है। यही जवानी धीरे धीरे ढल जाती है, बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाता है, फिर उससे ना ही ढंग की इबादत हो पाती है, उसको अच्छे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो ये जवानी हमको मिली है, इसको बर्बाद ना करिए, इसको अल्लाह की राह में लगाइए, दीन सीखिए, दीन का इल्म सीखिए। मेरे दोस्तों हमें कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कामयाबी ना चाहता। मेरे दोस्तों हर शख्स कामयाबी पाना चाहता है। लोग अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में आते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। किस लिए? ताकि कामयाबी मिले। मेरे दोस्तों हम सबको मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारी दुनिया की भी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। हमें दुआ भी करते रहना चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया की भी ज़िंदगी आसान कर दे, आखिरत की भी आसान कर दे, अज़ाब नार से बचाए, जहन्नम से बचाए। मेरे दोस्त ये दुआ भी करते रहना चाहिए। हम सब कामयाबी पाना चाहते हैं, लेकिन असल कामयाबी कौन सी है, अल्लाह ने किसको कहा है? आइए कुरान करीम से सुनते हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें बताया है। हमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो लोग जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए, हकीकत में वही लोग कामयाब। अल्लाह ने कामयाब उन लोगों को कहा है जो लोग जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे का सामान है, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे दोस्त इस बात को हम लोग जानते हैं। हमारी उम्र कितनी गुजर चुकी है हम सबको मालूम है, कितनी बाकी है ये बात किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मेरे दोस्तों ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करे, यानी अल्लाह को राज़ी करे।
नेक काम कर लें। अल्लाह जैसे काम हमसे चाहता है वैसे हम काम कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी जीने के लिए बताया है हमें, हम ऐसी ज़िंदगी जी कर दुनिया से चले जाएं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह वाली ज़िंदगी जी कर चले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से किसी एक की भी इत्तिबा कर लो, कामयाब हो जाओ। किसी एक की भी मेरे दोस्त। तो हम सबको ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि हमारा रब राज़ी हो जाए। हमें अपने मकसद को याद रखना है, चाहे हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ हों चाहे गम हो, अल्लाह को राज़ी करना। ये फ़िक्र रखना है कि हमारी आखिरत कैसे बन जाए, क्योंकि मेरे दोस्तों दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। हम देखते आ रहे हैं हमारे सामने कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने लोगों के जनाजे हमने उठाए हैं, कितने लोगों की कब्रें हमने खुदवाई हैं, कितने लोगों को कब्रों में हमने उतारा है। फिर भी अगर हमें ये याद ना रहे कि हमें भी दुनिया से एक दिन चले जाना है, तो हमसे ज़्यादा खसारा उठाने वाला, नुकसान उठाने वाला कौन होगा। मेरे दोस्त, दीन का इल्म सीखना है। जब हमारी ज़िंदगियों में दीन का इल्म होगा तब हम दीन पर चलेंगे। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके पास दीन का इल्म है, वो नहीं चल पा रहे हैं। वो कोशिश करें कि उस पर अमल करें। अगर दीन का इल्म है, उस पर अमल नहीं है, तो फ़ायदा आप नहीं अपने इल्म से उठा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक हुनर आपने सीखा, बहुत अच्छा हुनर सीखा दुनिया में, उसकी बहुत कीमत है दुनिया में, उसकी बहुत वैल्यू है, लोगों की नज़रों में उस काम की बहुत वैल्यू है, लेकिन आप उस काम को करते ही नहीं हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। तो बताइए उस काम का कोई फ़ायदा होगा? मेरे दोस्तों, उस हुनर का कोई फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर इल्म आपके पास है, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आपने भी उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे दोस्तों, जिनके पास इल्म है वो अमल करें, लोगों को बताएं, लोगों को इल्म सिखाएं। इल्म एक ऐसी रोशनी है मेरे दोस्तों, जिससे हमें सही रास्ता मिलता है। अंधेरे में इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। इल्म हमारी ज़िंदगियों में होगा तो एक हमारे पास रोशनी होगी, हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। मेरे दोस्तों, हम सबको इल्म सीखना है और उस पर अमल करना है। अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करना है। हमें याद रखना है दुनिया में हम आए हैं नेक अमाल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमेशा वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, लोगों के काम आने के लिए। किसी के काम आना है तो ये सोच कर नहीं आना है कि कल ये भी हमारे काम आए। हमें ये सोचना है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इस फिक्र में हमारी ज़िंदगी गुजरती चली जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाएगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारा मेरे दोस्त, फिर हम खसारे में हैं, नुकसान में। मेरे दोस्तों, हमें तो मोहलत भी दोबारा नहीं दी जाएगी कि हम दुनिया में आएँ, फिर से अल्लाह को राज़ी करें। हमारे पास तो एक ही चांस है, दोबारा कोई मोहलत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हम सबको इस ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्त, अल्लाह अपने हुक्मों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह से तमाम सारी दुआएं करते रहना है, क्योंकि मेरे दोस्तों हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। जब तक अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नहीं देगा तब तक हम हिदायत भी पाने वाले नहीं हैं। शर्त यह है कि हम लोगों को कोशिश भी करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ यही सोच रखेंगे कि अल्लाह हमको हिदायत अता फरमाए, तो ये भी अच्छी बात नहीं। हम सबको आगे बढ़ना है, दीन के काम करना है। आपकी दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी अगर दीन पर चलोगे, अल्लाह को राज़ी करोगे। सारे ख़जाने तो अल्लाह के हैं,
یہ ساری دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ دنیا میں جتنے خزانے ہیں سب اللہ ہی کے تو ہیں۔ دین پر چلنے سے میرے دوستوں برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ جو مقدر میں اللہ نے آپ کے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، بلکہ برائیاں کرنے سے تو کہتے ہیں علماء اکرام کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اچھی باتیں سیکھ کر لوگوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں سے اچھی باتیں کرنا ہے۔ آج ہم نوجوان آپس میں ملتے ہیں، تفریح مذاق کرتے ہیں، مذاق میں کتنی گالیاں دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں، جس کا دل میں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اچھی باتیں اثر نہیں ہوتی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے تو اللہ اس سیاہ دھبے کو ہٹا دیتا ہے۔ میرے دوستوں فکر کریے، جیتے جی فکر کریے، اللہ کو راضی کریے، اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ کام کریے ایسے کہ جنت میں ہم چلے جائیں، کام کریے ایسے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، کام کریے ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہوگی لوگ یہ کہیں یہ بندہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، جن کو یہ فالو کرتا ہے، جن کو مانتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دی۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے اچھا ہے، پہننے کے لیے اچھا ہے، رہنے کے لیے اچھا ہے، کون سی تکلیف ہے؟ آج بندہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے، 40-50 ہزار روپے کماتا ہے، اس کو کم ہی لگتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایسی زندگی تھی کہ 2 وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، ایسے بھی صحابہ تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں رب تھا، ان کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی زندگیوں میں عمل تھا، علم تھا، ان کی زندگی کامیاب تھی۔ پریشان تھے، اچھے کپڑے تو نہیں تھے، اچھا مکان تو نہیں تھا، اچھا میرے دوستوں رہن سہن تو نہیں تھا، لیکن ان کی زندگیوں میں دین تھا تو اللہ ان سے راضی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ میرے دوستوں اللہ نے ہم سب کو بہت مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ میرے دوستوں اللہ ہم سے حساب لے گا تو ہم دے نہیں پائیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے دوستوں ہر چیز کا جب حساب ہوگا تو کیسے دیں گے؟ نیکی کا بھی حساب ہوگا، برائی کا بھی حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے دوستوں ذرہ برابر نیکی بھی دیکھی جائے گی ہماری، ذرہ برابر برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ قرآن تو کہتا ہے جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے سامنے وہ آ جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان خود گواہ ہوگا اپنے اعمالوں پر، اس کے گلے میں ایک کتاب ہوگی، اس کے سامنے لائی جائے گی، سب کچھ پڑھ لے گا اور کہے گا جو میں نے ایک چھوٹی بھی چیز بھی کی وہ بھی میرے سامنے آ گئی، کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ میرے دوستوں جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، ہمیں خیال کرتے رہنا چاہیے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، بری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے آؤ، زندگی سکون کی ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کرو، سکون ہماری زندگیوں میں تبھی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔